So in this video we are going to start our new chapter, that is quadrilateral. You can see the heading. This is chapter number 8 for your 9th standard textbook NCERT. Now what a quadrilateral is, अगर हम सबसे पहले बात करें quadrilateral होता क्या है, तो हम लिख सकते हैं ना कि कोई भी एक 4-साइडेड पॉलीगन है ना, 4-साइडेड पॉलीगन, जैसे हम 3-साइडेड पॉलीगन को नाम देते हैं क्या, ट्राइंगल, वैसे ही अगर हम एक 4-साइडेड पॉलीगन ड्रॉ करते हैं, देखो मान लो मैंने एक पॉलीगन ड्रॉ किया, सपोज दिस इज़ द पॉलीगन आई एम ड्राइंग, देखो ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल, वी कैन नेम इट, हम इसका नाम रख सकते हैं पी क्यू और एस, है ना। सो ये चीज़ें सबको पता होती हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है 4-साइडेड पॉलीगन होता है, और इसमें क्या होता है, 4 एंगल्स होते हैं, देखो ये 4 एंगल्स हैं हमारे पास इसमें, ठीक है। 4 वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स भी 4 होते हैं ना, पी क्यू आर एस, 4 साइड्स, 4 एंगल्स, 4 वर्टेक्स, 2 डायगनल्स आर ऑल्सो देयर, 2 डायगनल्स भी होते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ होती है, जैसे हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी होती थी ट्राइंगल की, वैसे ही एंगल सम प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रिलेटरल की भी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी कि एक क्वाड्रिलेटरल में जो सब एंगल्स होते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है। हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, देखो सारे एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री, कितना होता है 360, ओके। ये होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, जैसे ट्रायंगल में होता था ना 180, तो इसमें कितना होता है 360। अच्छा, ये अगर प्रूव करने के लिए आ जाए कि हाउ द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, वी आर हैविंग 4 एंगल्स ना क्वाड्रिलेटरल के, तो इन सब का सम 360 कैसे होता है, कैसे प्रूव कर सकते हैं हम। सी फॉर देट व्हाट आई एम डूइंग, मैं एक डायगनल ड्रॉ कर लेता हूँ, एक डायगनल ड्रॉ कर लेता हूँ क्वाड्रिलेटरल का, कोई भी एक डायगनल ड्रॉ कर सकते हो तुम, ठीक है। अब तुमने एक डायगनल ड्रॉ किया तो तुम देखोगे तुम्हारे पास ना इस डायगनल की वजह से 2 ट्राइंगल बन गए हैं, यहाँ पे क्या बन गए हैं, 2 ट्राइंगल, चेक करो, पी एस आर, पी क्यू आर, है ना। और मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कि मेरे पास ये है एंगल 1, ये है एंगल 2, ये एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, कि मेरे पास इस तरह से कुछ बन रहे हैं एंगल्स, तो 2 ट्राइंगल्स बन गए ना। देखो ट्राइंगल जो हमारा फर्स्ट वाला ट्राइंगल बना है वो ये वाला, ठीक है, जिसमें हम ये इंक्लूड कर रहे हैं एंगल 1, 6 और 5, और जो हमारा सेकंड ट्राइंगल बना है वो हमारा किस साइड बना है, ये वाला, ये हमारा सेकंड ट्राइंगल है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो इन ट्राइंगल फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट ट्राइंगल की बात करता हूँ, फर्स्ट ट्राइंगल में देखो कौन कौन से एंगल हैं, जब हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल पी एस आर की, ट्राइंगल पी एस आर, पी एस आर, देख लो मैं इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ पी एस आर की, है ना। तो इस ट्राइंगल में अगर तुम ध्यान से देखो, एंगल 1 + 6 + 5, एंगल 1 प्लस एंगल 6 और प्लस एंगल 5 ऐड करने पे कितना आ रहा है 180, क्योंकि एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम, ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होता है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो तुम, यहाँ पे रीजन में लिख सकते हो कि ये है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, तो इसकी वजह से हमारे पास ये आ गया है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, और मैं इसको बोल देता हूँ कि ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई है, क्या बनी है, फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसे ही देखो ना, दूसरी साइड भी हमारे पास ट्राइंगल है जिसमें एंगल 2 है, 3 है और 4 है, ये 3 एंगल्स हैं, तो इसमें भी तो लिख सकता हूँ मैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180, इसमें भी हम वो लिख देंगे सेम रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, और इसको बोल देंगे कि ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन, क्या आ गया, सेकंड इक्वेशन। अब ऐड कर दो दोनों इक्वेशंस को, क्या करना है, ऐड, एडिंग इक्वेशन
1 एंड 2। देख लो दो इक्वेशन है हमारे पास, दोनों को ऐड कर देता हूँ, है ना। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पे देखो क्या मिलेगा। यहाँ से ले लो 1, 6 और 5 को, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5। और दूसरी इक्वेशन से क्या मिल जाएगा हम लोगों को, दूसरी इक्वेशन से मिलेगा 2, 3, 4। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू, अब इक्वल में देखो ये 180 है, ये भी 180 है, तो इक्वल में आ गया क्या, 360। ठीक है। अब इसको ध्यान से एक चीज़ देखो, अगर हमारे पास ये चीज़ बन रही है एंगल 1 + 6 + 5 + 2 + 3 + 4 360 बन रहा है। अब देखो एंगल 1 और 2 को लेके अपनी फिगर में देखो, अब एंगल 1 और एंगल 2 मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं, एंगल P। प्लस एंगल 3 कौन सा एंगल है, एंगल 3 है एंगल Q। प्लस एंगल R कौन सा एंगल है, देखो 4 और 5, 4 और ये वाला 5, देख लो ना, एंगल 4 और एंगल 5, तो 4 और 5 ने मिलके क्या बनाया, एंगल R। ओके। प्लस एंगल S कौन सा है, 6, तो एंगल S विल बी इक्वल टू कितना आएगा इक्वल में, 360। दिस इज व्हाट यू नीड टू प्रूव, यही तुम लोगों को प्रूव करना था, देख लो बस। ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी एंगल्स होते हैं, कितने 4 एंगल्स होते हैं ना, P, Q, R, S, ये 4 एंगल हैं हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल में, तो चारों का सम कितना आएगा, 360 डिग्री, है ना। वीडियो को पॉज करके देखो, हर चीज़ लिखना ज़रूरी होता है, व्हाट यू आर गिवन विद, व्हाट यू आर गोइंग टू प्रूव, है ना, सारी चीज़ें प्रूव करना, वो सब चीज़ें तुम लोगों को सीखनी है। अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की अगर बात करें आगे, अगर हम बात करते हैं, मैं इसको ड्रॉप करके आगे चलता हूँ। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अब टाइप्स में तो तुम लोगों को अच्छे से पता ही है, वैसे भी हम ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और मेरे पास कुछ 6 क्लास की वीडियोज़ हैं, उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वहाँ पे भी तुम चेक कर सकते हो कि क्या क्या होते हैं। जैसे हमारे पास हो गया स्क्वायर, स्क्वायर कौन सा होता है, विच इज़ हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स 90 डिग्री, है ना। तो प्रॉपर्टीज ज़रूरी हैं, देखो मेन चीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज ज़रूरी हैं। अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मान लो ये हमने एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है। अब इस स्क्वायर में एक चीज़ चेक करो, ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। अगर मैं कहता हूँ इसकी सारी साइड जो हैं इक्वल हैं, दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल, देन ऑल एंगल्स आर 90, एंगल्स सारे क्या हैं, 90 डिग्री पे हैं। ठीक है, सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। देन नेक्स्ट थिंग, सारे डायगनल्स जो होते हैं ना, ये डायगनल्स हैं, देखो ये वाली, इसके दोनों डायगनल्स जो बनते हैं वो इक्वल होते हैं, डायगनल्स बिल्कुल इक्वल आएंगे, और डायगनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करेंगे। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, मतलब अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ तो ये वाला इक्वल, ये और ये दोनों भी इक्वल। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं स्क्वायर में। ठीक है, एक एक करके जो मैंने बोला है ना उसको रिपीट करके सुन सकते हो तुम। सारी साइड इक्वल होती हैं, सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, डायगनल्स इक्वल होते हैं, डायगनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, देखो स्क्वायर जैसी ही एक फ़िगर होती है हमारे पास, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक स्क्वायर की तरह की फ़िगर, लेकिन थोड़ी सी अलग, उसकी भी सारी साइड इक्वल होती हैं। जो फिगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ ना, देखो इसकी सारी साइड्स इक्वल ड्रॉ कर रहे हैं, देखो सेम चीज़ है। ठीक है, इस फिगर की भी सारी साइड क्या है, इक्वल, जैसे स्क्वायर की थी। लेकिन इसमें और इसमें स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, देखो स्क्वायर में सारे एंगल क्या थे, 90 डिग्री, इसमें 90 नहीं है, तो डिफरेंस तो है। ठीक है, तो इस फिगर का नाम क्या है, इस फिगर का नाम है रोम्बस। क्या नाम है इसका,
रोम्बस। अब इस रोम्बस की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे अभी। रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, देखो अगर हम बात करें तो सबसे पहले ऑल साइड्स आर इक्वल, वो स्क्वायर में भी था, इसमें एंगल्स 90 नहीं होते हैं, रोम्बस में एंगल 90 नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें अगर हम डायगनल ड्रॉ करते हैं, इफ़ आई एम ड्रॉइंग अ डायगनल, देखो डायगनल ड्रॉ करता हूँ, डायगनल्स इक्वल नहीं होते हैं, इक्वल नहीं है डायगनल्स। देखो मैंने डायगनल ड्रॉ किए बट दे आर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है। दूसरी चीज़, डायगनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट जरूर करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं मतलब 90 डिग्री एंगल बनेगा इधर, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, तो इस तरह से डायगनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। देखो ये प्रॉपर्टीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम ये यूज करेंगे आगे चल के, एक्सरसाइज क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं हम ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट फिगर, अगर हम ड्रॉ करें तो जैसे रेक्टेंगल, ठीक है। अब ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। अब मैं अगर एक और फिगर ड्रॉ करूं तो इसी की तरह से मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूं, ठीक है। अब इसमें क्या लेने वाला हूं, बस मैं यहाँ पे देखूं, अपोजिट साइड इक्वल लेंगे, जैसे उसमें लिया ना, देखो अब तुम ये दो ब्लू वाली फिगर अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें ब्लू वाली फर्स्ट फिगर में अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, यू कैन सी, यहाँ पे देखो अपोजिट साइड जो हैं बिल्कुल इक्वल हैं, चेक करो, ये रहा, देखो ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो ये तो इसमें भी है, ये देखो ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, अपोजिट साइड तो यहाँ भी इक्वल है। लेकिन देखो जो ये वाली फिगर है इसमें सारे एंगल 90 डिग्री हैं, सारे एंगल जैसे स्क्वायर में भी थे, ठीक है। ये देखो सारे एंगल 90 डिग्री, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये जो फर्स्ट फिगर है हमारी ये है रेक्टेंगल, क्या है ये, रेक्टेंगल, ये वाली फिगर। और जो सेकंड फिगर हमारे पास है ये है हमारा पैरेललोग्राम, सॉरी पैरेललोग्राम, ये सेकंड फिगर है, ठीक है। अब देखो रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑल एंगल्स आर 90 एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल्सो डायगनल्स आर ऑल्सो इक्वल। इफ़ आई एम ड्रॉइंग दिस टू डायगनल्स ना, देखो अगर मैं डायगनल ड्रॉ करता हूँ तो ये डायगनल और ये दोनों डायगनल इक्वल हैं, और डायगनल बाइसेक्ट भी करते हैं बट 90 डिग्री पे नहीं करते, जैसे स्क्वायर और रोम्बस में कर रहे थे ना एट 90 डिग्री, यहाँ पे ये और ये इक्वल हैं लेकिन 90 डिग्री पे नहीं कर रहे। बट अगर हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम के डायगनल्स ड्रॉ करते हैं, देखो पैरेललोग्राम के डायगनल्स को ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। ये पैरेललोग्राम के डायगनल्स ड्रॉ हो गए, इसमें देखो डायगनल्स इक्वल नहीं है, डायगनल्स आर अनइक्वल। देखो रेक्टेंगल में डायगनल इक्वल थे, इसमें डायगनल इक्वल नहीं है, लेकिन ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, वो भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स ये वाला पार्ट इसके इक्वल है और ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, ठीक है। वहाँ पे चारों पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं, यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो सम डिफरेंसेज आर देयर, देखो कुछ डिफरेंसेज हैं वो हम लोगों को पता होना चाहिए, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर क्या क्या होते हैं। एक और फिगर होती है हमारे पास, उसकी भी बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल कर रहे हैं तो हम हर टाइप की बात करेंगे ना, जब हमने टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ही करना है तो हम एक फिगर मैंने ये ड्रॉ की है। अब तुम देखो इसमें सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है पैरेलल है, देख लो ये वाला पेयर पैरेलल है ना, जबकि एक पेयर नहीं है। तो इस फिगर का नाम क्या है, ट्रेपीजियम। इसकी तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ओनली अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है। तो ये क्या है, ट्रेपीजियम, ये क्या है, ट्रेपीजियम, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, यू कैन सी क्लियरली। और एक और चीज़ बताऊँ, ट्रेपीजियम के
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट जो हैं, देख लो ऑन सेम साइड ऑफ पैरेलल लाइंस, है ना। यहाँ पे देखो 180 डिग्री होता है इनका सम, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 इनका सम कितना है 180। अब ये तो तुम कहोगे सर पैरेलल लाइंस की वजह से है, बिल्कुल वही है, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं तो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है ना 180 होता है, ये तुम लोगों को अच्छे से पता है। अच्छा एक और फिगर ड्रॉ करते हैं, अगर हम एक और फिगर ड्रॉ करते हैं। अब इसके बारे में तो तुम लोगों को थोड़ा कम ही पता होता है, लेकिन चलो देखते हैं, ठीक है। ये वाली फिगर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे 4 साइडेड फिगर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सब जो पढ़ रहे हैं वो हम क्या पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स, है ना। हम टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अब तुमने जब फिगर को देखा तो थोड़ा सा पहचान में आ जाएगा फिगर को देख के। इट इज़ ए काइट, क्या है वो, एक काइट, इट्स अ काइट, है ना। अब इस काइट में क्या होता है, व्हाट इट इज़ हैविंग, काइट के डायगनल्स ड्रॉ करो। देखो इसका एक डायगनल ना दूसरे डायगनल को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, एक डायगनल दूसरे को परपेंडिकुलरली, दोनों एक दूसरे को नहीं करते हैं। दिस थिंग यू शुड रिमेंबर। जो मैंने एक डायगनल ड्रॉ किया, देखो ये ग्रीन वाला, अब मैं एक और डायगनल इसका ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, ठीक है। मैं एक और डायगनल ड्रॉ करता हूँ इसका, मान लो ये। तो एक काइट में ना देखो, एक तो इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल थी, पहली चीज़ तो ये देखो, इसकी ये वाली जो रेड साइड्स हैं ये इक्वल हैं, और नीचे वाली ये दो साइड इक्वल हैं। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ काइट, देख लो एडजेसेंट साइड्स किस तरह से इक्वल हैं। उसके बाद जो ये डायगनल है, यानी कि वन डायगनल परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखो 90 डिग्री तो है ही, ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट द अदर वन, दूसरे को बाइसेक्ट करता है। मतलब देखो ये ग्रीन वाला बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ एक डायगनल बाइसेक्ट होता है, कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। सो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ quadrilateral, types of quadrilateral we have discussed, and all the properties we are having. See, you will get a ppt in the video description, है ना, about this all these things, वो भी मैं वहाँ पे एक पोस्ट करूँगा साथ में, ठीक है। उस पे से तुम इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ सकते हो कि क्या क्या टाइप्स होते हैं, कैसे होता है, ठीक है। अब अगर हम आगे डिस्कस करें, अच्छा एक बार हम बुक पे देखते हैं बट वी आर हैविंग आफ्टर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हमने अभी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम के बारे में। देखो क्या लिखा हुआ है, थ्योरम 8.1, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब तुम कहोगे सर ये तो पता है हमें, ठीक है, चेक करो कैसे। देखो पहले इसको रब कर देते हैं पूरे को, ठीक है। अब देखो ये कह रहे हैं थ्योरम, देखो थ्योरम को लेके आए अगर हम यहाँ पे, थ्योरम क्या है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। चलो चेक करते हैं कैसे करनी है थ्योरम, कैसे प्रूफ होएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ, नहीं दिख जाएगा। ये है थ्योरम हमारे पास, ठीक है। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। चलो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, पहले तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये एक पैरेललोग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। व्हाट इज गिवन, दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, उसको भी ध्यान में रखते हुए हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया है। पैरेललोग्राम कह रहे हैं, पैरेललोग्राम इसका कुछ नाम रख देते हैं ना, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम है। अब ये कह रहा है इसका एक डायगोनल ड्रॉ कर दो इसमें, ये एक डायगोनल है इसका। ये कह रहा है कि अगर हम एक पैरेललोग्राम में एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं ना, देखो डायगोनल ड्रॉ किया ना, तो ये इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। कैसे प्रूव करें कि ये दो ट्राइंगल, देख लो ना हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं,
पहला क्या है, ट्राइंगल डी ए बी। एक तो ट्राइंगल्स के नाम जो है ना वो बहुत ध्यान से रखना है। ट्राइंगल डी ए बी, एक ट्राइंगल तो ये वाला है। और दूसरा ट्राइंगल क्या है हमारे पास, देखो डी ए बी। दूसरा है ट्राइंगल बी सी ए डी। दूसरा क्या है, ट्राइंगल बी सी डी। अब तुम कहोगे सर आपने नाम कैसे सोचा, देखो ना भाई, पहले मैं डी से ए की तरफ जा रहा हूँ और फिर ए से बी की तरफ, तो ट्राइंगल डी ए बी। उसी तरह से मुझे यहाँ भी आना पड़ेगा, बी से सी मतलब स्मॉलर साइड फिर लॉन्गर साइड, है ना, तो बी सी डी की तरफ। तो इस तरह से हम उसकी बात करते हैं ट्राइंगल्स के नाम की। अब इसमें चेक करो, देखो दिस ए बी साइड एंड दिस सी डी। ए बी इक्वल है सी डी के, बिल्कुल सही है। ए बी और सी डी इक्वल है भाई, गिवन है। गिवन क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम भी लिख सकते हो तुम। ए बी और सी डी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। फिर एंगल 1 और एंगल 2 ये भी इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, बिल्कुल। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखो रीजन हर चीज़ का लिखना होता है जब भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दिस बी डी, देखो डायगनल जो है बी डी वो कॉमन है दोनों में। रेड वाली साइड जो है ना ये बी डी, ये तो दोनों में कॉमन है, तो बी डी इक्वल्स टू बी डी हो गया कॉन्ग्रेंट। इसके बाद तुम लिख सकते हो कॉन्ग्रेंट है बाय यूजिंग एस ए एस, ये तो हो गया कॉमन। तो देयरफॉर ट्राइंगल जो है हमारा, ट्राइंगल क्या नाम है, डी ए बी। डी ए बी हो गया कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी सी डी। बी सी डी बाय यूजिंग विच प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड। और हम लिख सकते हैं यस, हम लिख सकते हैं यस, अब डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। देख लो दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया है। ओके, सो बेसिकली यू नीड टू मीन्स थिंक अबाउट अ लिटिल बिट, है ना, थोड़ा सा सोचना है कैसे कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, क्या गिवन है क्या टू प्रूव। देखो मैं जनरली गिवन और टू प्रूव नहीं लिखता हूँ, बिकॉज राइटिंग ऑन ए सॉफ्टवेयर थोड़ा सा टफ हो रहा है अभी। तो गिवन और टू प्रूव तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो